पहला यात्रा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके बाद दूसरी यात्रा आशीर्वाद यात्रा, और आज खुद चिराग पासवान ने तीसरी यात्रा का हरी झंडी दिखाया है। ये बताइए अब कौन सा यात्रा है, तीसरा जो यात्रा है ये कौन सा है? भाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रकोष्ठों के तमाम प्रदेश अध्यक्ष संगठन की मजबूती और इस बात की समीक्षा करने कि बूथ स्तर तक हम लोग का संगठन कहाँ तक पहुँचा है, उस समीक्षा को लेकर ये यात्रा आज से शुरू हुई है। 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। और इस संकल्प यात्रा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है कि हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ हर जिले में जाकर उस जिले में अपने अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि उनके प्रकोष्ठ का एक एक प्रतिनिधित्व हर उस बूथ पर, उस जिले के हर बूथ पर मौजूद हो, ताकि संगठन को चुनाव की दृष्टि से हम लोग और मजबूत कर सकें। आपको लगता है कि लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है बिहार में? मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री एक महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए विपक्षी दलों के इस गठबंधन में है। उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक अहम जिम्मेदारी विपक्षी दलों के इस गठबंधन में निभाएं, इस गठबंधन का वो नेतृत्व करें। इसी सोच के साथ वो इस गठबंधन में गए हैं। पर कोई भी गठबंधन मेरे मुख्यमंत्री पर आज की तारीख में विश्वास नहीं करता। इन्होंने महागठबंधन को भी धोखा दिया, एनडीए को भी धोखा दिया, अपने नेताओं को इन्होंने धोखा दिया। तो इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो ऐसे में कोई अहम जिम्मेदारी उस गठबंधन में इनको मिली नहीं, और जब चुनाव आते आते तक कोई जिम्मेदारी या नेतृत्व इनको नहीं सौंपा जाएगा तो ये असहज होकर उस गठबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप लोकसभा के साथ साथ बिहार में मध्यवर्ती विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। बताइए, अब जब खुल के ही जो बातें गठबंधन के भीतर होनी चाहिए, ये दबाव की राजनीति है ना। और मेरे मुख्यमंत्री जाने ही जाते हैं इस चीज़ के लिए। भाई अगर आप विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ गए तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाली बात कहाँ से आई? और जो बिहार में सीएम मटेरियल नहीं बन पाए वो देश के पीएम मटेरियल बनने की वो बात करेंगे। जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, आधे से ज़्यादा जिनके प्रत्याशी चुनाव हार गए हों, जो तीसरे नंबर की पार्टी हमारे प्रदेश में बन गए, उनको देश की जनता स्वीकार करेगी? ऐसा होगा नहीं। और किस वजह से स्वीकार करेगी? आपकी एंटी सनातन की सोच को लेकर स्वीकार करेगी, या सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के विरोध की सोच को लेकर आपसे सहमति रखते हुए आपको स्वीकार करेगी? इनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला, ना इनका गठबंधन, ना बिहार की जनता, ना देश की जनता। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी तस्वीर आ रही है उसके बाद बिहार में कई तरीके की चर्चा जो है फिर से शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की तरफ आ सकते हैं? भाई ऐसी चर्चाएं होती ही रहेंगी, क्योंकि अविश्वास इतना है मेरे मुख्यमंत्री को लेकर। उनकी तस्वीर किसी के भी साथ आएगी तो ये कयास शुरू हो जाएंगे कि क्या वो इसके साथ जा रहे हैं, क्या वो उसके साथ जा रहे हैं। कल को किसी विदेशी नेता के साथ भी आएगी तो भी लगेगा कि विदेश में ही जा रहे हैं क्या गठबंधन करने। इतना अविश्वास है मेरे मुख्यमंत्री को लेकर। ऐसे में आज की तारीख में जब चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में मेरे मुख्यमंत्री ने बिहार को क्या दिया, नहीं दिया, चुनाव से पहले इनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। तो अभी तक चर्चा सिर्फ इसी बात पर होती है कि क्या चुनाव आते आते तक ये जिस गठबंधन में है उसमें टिके रहेंगे या फिर से पलटी मारकर दूसरे गठबंधन में जाएंगे। एक आखिरी सवाल यह है, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या कहें? मेरे हिसाब से ये पूर्णतः गलत है। आज की तारीख में 21वीं सदी में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। जब हम चांद पे जाने की बात करते हैं, सूर्य पे जाने की हम बात करते हैं, ऐसे में किसी के भी आस्था या किसी की भी भावना या धर्म के नाम पर इस तरीके से बांटने की राजनीति करना पूरी तरीके से ये आपको लगता है कि ये इंडिया गठबंधन की रणनीति है? ये बिल्कुल रणनीति है। और मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन उदयनिधि जी का बयान आया था, उस दिन भी मैंने कहा था कि क्या ये विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक में क्या ये तय किया गया है? क्योंकि उसके तुरंत बाद ये बयानबाजी आने लगी। और जिस तरीके से उनके मंत्री का बयान आया वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाँ, ये बात सही है। विपक्षी दलों के गठबंधन की उस बैठक में मुंबई में जो हुई थी उसी में ये रणनीति तय हुई और वहीं पे ये डिसाइड किया गया कि एंटी सनातन की सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विकास का कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। ऐसे में समाज को बांटने की राजनीति के अलावा, तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए इनके पास और कोई सोच बची नहीं है। तो हमारे साथ थे चिराग पासवान। इनका साफ कहना है कि मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसी में यह रणनीति बनाई गई कि एंटी सनातन सोच के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।